Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. Ashraf the mover and shaker में आज मैं आपको अपडेट योर पेरेंटिंग स्किल पर कुछ रिवीलिंग इंसाइट देना चाहूँगा. देयर मे बी गुड एंड बेटर पेरेंट्स बट देयर कांट बी बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में अच्छे और बहुत अच्छे माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे माँ बाप नहीं हो सकते, क्योंकि पेरेंटिंग एक ज़िंदगी भर सीखी जाने वाली कला है. और जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद ज़िंदगी बेवफा हो जाती है. हमारे माँ बाप ने हमें जो प्यार और सहारा दिया है उसके लिए हमें उनका निश्चित रूप से शुक्रगुजार होना चाहिए. कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश खुद उन्हें दी गई परवरिश और अपने अनुभव और अपने मिजाज, जो टेम्परामेंट जिसे कहते हैं, के अनुसार करते हैं. क्योंकि हर माँ बाप का अपने बच्चों की परवरिश करने का अपना अपना अनुभव होता है और ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो बेहतर हो वही करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जिस तरह दुनिया का कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता और ना ही उसका व्यक्तित्व संपूर्ण होता है, उसी तरह पेरेंट्स द्वारा दी गई परवरिश में भी कुछ कम या कुछ ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं. इन खामियों को लगातार दूर करते रहने की प्रक्रिया किसी माँ बाप को अच्छे माँ बाप बनने में मदद करती है. अगर माँ बाप द्वारा अपने बच्चों की परवरिश में किसी तरह की कमी रह जाती है तो वह इसलिए नहीं कि वे बच्चों से प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे नहीं जानते कि परवरिश का सही तरीक़ा क्या है. किसी शायर ने माँ के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन बाप के बारे में बहुत कम कहा गया है. किसी शायर के जो ख़यालात हैं, देखिए, अज़ीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जाँ से, अज़ीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से. हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है. तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है, वो लौटता है कहीं रात देर को दिन भर, वजूद अपना पसीने में ढल के बहता है, वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है. गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से. पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है. वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या वो मुस्कुराता है. मेरे बग़ैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से. आज के बच्चे अगर माँ बाप की कदर करें तो सही है, वरना ये कविता और शायरी है, उसके अलावा कुछ नहीं. स्वाभाविक रूप से बाप की बजाय माँ ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है. वो अपने बच्चों से खुल कर के प्यार का इजहार करती है. प्यार तो बाप भी बच्चों से बहुत करता है, लेकिन वह सामान्यतः माँ की तरह ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता. इस तस्वीर को देखिए. मॉम्स लव विजिबल, डैड्स एफर्ट्स इनविजिबल. इस वजह से कभी कभी कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि उनके पापा उनसे ज़्यादा प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है. वक्त के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं. परिवर्तन होना कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे रोका नहीं जा सकता. वक्त के साथ साथ पुरानी पेरेंटिंग का तरीका भी आउटडेटेड होता जाता है. पहले बदलाव या परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत धीमी थी. आज हर क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव हो रहा है. जैसे कि कहा जाता है, वक्त उनका साथ देता है जो वक्त के साथ चलते हैं. टाइम फेवर्स ओनली दोज हु गेट अलॉन्ग विद टाइम. इसलिए आज के बच्चों की परवरिश आज की ज़रूरत के मुताबिक करना ज़रूरी है. आज बच्चों की परवरिश की सबसे बड़ी कमी है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप, तथा पेरेंट्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी टाइम ना दिया जाना. बच्चों को प्यार देना ही काफ़ी नहीं है. जब तक कि माँ बाप ये नहीं समझते कि बच्चों की सही ज़रूरत क्या है, तब तक उन्हें वह नहीं दे सकते जो उन बच्चों को चाहिए. उन्हें उस वक्त बच्चों की उम्र में जाकर समझने की ज़रूरत है कि उन्हें क्या चाहिए. इसे परानुभूति या इम्पैथी कहते हैं. इसलिए उन्हें सिर्फ वो ना दें जो उन्हें देना चाहते हैं, बल्कि वो दें जिसकी उन्हें ज़रूरत है. माँ बाप बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके साथ क्वालिटी टाइम कैसे गुजारा जाए. आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बच्चों और युवाओं में हिंसा का बढ़ना, आत्मसम्मान या सेल्फ स्टीम की कमी, नशे की लत, फ्री सेक्स, लिव इन रिलेशनशिप,
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम जिसे ADHD कहते हैं, और माँ बाप द्वारा लगातार वीडियो गेम या इंटरनेट का इस्तेमाल करने से मना करने पर इतने आक्रामक हो जाते हैं कि चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने से भी नहीं झिझकते। ये सच है कि बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा हिंसा, फिल्मों तथा फास्ट एक्शन एंड वायलेंस से संबंधित वीडियोस भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही बच्चों पर बाहरी वातावरण, दोस्तों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन वास्तव में बच्चों की सबसे बड़ी समस्या घर से शुरू होती है और इसका समाधान भी घर से ही निकलना चाहिए। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि वे अपने पेरेंटिंग स्किल को अपडेट करते रहें ताकि उनके बच्चे मजबूत, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोऑपरेटिव और हमदर्द बने। पहले बात ना मानने पर माँ बाप बच्चों को कंट्रोल करने के लिए अधिकार जमाना, चीखना चिल्लाना, आलोचना करना, बेइज्जत करना, खुद के बच्चों की उनके भाई बहनों से तुलना करना, दूसरों के बच्चों से तुलना करना, डर पैदा करना, पीटना, सज़ा देना जैसे तरीक़े अपनाते थे। इस तरह की परवरिश से बच्चों में गुस्सा तथा बगावत की भावना पनपती है, जो भविष्य में माँ बाप और बच्चों के लिए अहितकर साबित होती है। जिस तरह बंदरों में नकल करने की प्रवृत्ति होती है, उसी तरह बच्चों में भी नकल करने की प्रवृत्ति होती है। जब बच्चे घर में माता पिता बनने का खेल खेलते हैं, तब आप गौर करें कि लड़की जब माँ का रोल करती है तो माँ की तरह हर बात की नकल करती है, उसी की तरह बात करती, चीखती चिल्लाती है। लड़का भी बाप की तरह ही उनके अच्छे बुरे व्यवहार की नकल करता है, उनके सिगरेट या शराब पीने, गाली बकने आदि की नकल करता है। इसलिए माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि वे खुद से कहें, बिहेव योरसेल्फ। जिन बच्चों के माँ बाप मिलिट्री या पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उन विभागों में जहाँ रवैया बहुत ज़्यादा सख्त होता है, उनके बच्चों में आक्रामकता अधिक देखी गई है, क्योंकि उनकी परवरिश भी सख्त अनुशासन में की गई होती है। इस तरह का सलूक बच्चे और उनके माँ बाप के बीच में दूरी बढ़ाता है। इस तरह बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ने से समस्या का समाधान नहीं मिलता, बल्कि समस्या और बढ़ती है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को चिल्लाना, पीटना, सज़ा देना नहीं चाहते, लेकिन जब वे बातचीत से बच्चों को समझा नहीं पाते तो उनकी सहनशीलता टूट जाती है और वे बच्चों पर टूट पड़ते हैं। बातचीत से समस्या हल हो सकती है, लेकिन माँ बाप को यह जानना और सीखना होगा कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, बच्चों को किस तरह से सुने कि वे आपसे बात करना चाहें। उन्हें सीखना होगा कि किस तरह वे पूछें कि बच्चा कोऑपरेट करना चाहे। उन्हें सीखना होगा कि बच्चों को कंट्रोल में रखते हुए ज़्यादा आज़ादी कैसे दें। कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चों की सुने और बच्चे माँ बाप की, लेकिन इसके लिए पहल माँ बाप को ही करनी होगी, क्योंकि बड़े माँ बाप ही हैं और समझदार और अनुभवी भी माँ बाप ही हैं। जब बच्चों को अक्सर कड़ा दंड दिया जाता है तो बच्चों में एक्शन का रिएक्शन, प्रतिरोध, नाराज़गी और विद्रोह के प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा छूट दे देते हैं। इस तरह बच्चे माँ बाप के नियंत्रण में रहने के बजाय माँ बाप को ही अपने नियंत्रण में रखने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि कहा जाता है, बेटर डू देन प्रीच, अर्थात उपदेश देने के बजाय करना बेहतर है। इसलिए माँ बाप जब अपने से बड़ों से तमीज़ से और तहजीब से पेश आएंगे, उन्हें सम्मान देंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सहयोग करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनके साथ आर्गूमेंट, बहसबाजी नहीं करेंगे, तो बच्चों में यही संस्कार अपने आप ही आ जाएंगे। इसके विपरीत बच्चे अगर घर में नकारात्मक व्यवहार देखेंगे तो वे भी वही सीखेंगे और उसी तरह का सलूक करेंगे। आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता। अगर माँ बाप बच्चों को नियंत्रण करने के लिए उन्हें पीटते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि आक्रामकता से किसी को नियंत्रित किया जा सकता है। एक माँ ने अपने बच्चे को पीटते हुए कहा कि अपने भाई को मत पीटो, तो इस तरह पीटने से रोकना किसी भी तरह उचित नहीं है। उसी तरह एक टीचर क्लासरूम में आकर जोर से डस्टर को डेस्क पर पटकते हुए, चिल्लाते हुए कहती, शोर मत मचाओ। इस तरह शोर मचाकर शोर को रोकने का तरीका ही गलत है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।